हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल अलास्कन विंड्स इंडिया एंड ट्रम्प पुतिन समिट जो टॉपिक है उसके ऊपर। जो अलास्का मूवमेंट है जिसमें ट्रम्प और पुतिन का मीटिंग हुआ उससे कोई भी क्लियर कट यील्ड नहीं निकला, रिजल्ट नहीं आया न्यू दिल्ली के लिए और ना ही इस मीटिंग से हेल्प हुआ इस पेक्यूलर यानी कि अजीब सा जो वल्नरेबिलिटी जो इंडियन डिप्लोमेसी फेस कर रहे हैं। हमारे पास बहुत कुछ है स्टेक में लगाने को या फिर बैट में लगाने को, बट बहुत लिटिल एजेंसी मतलब कि बहुत लिटिल पावर है कि हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इसको, मतलब इस मीटिंग को। मोदी गवर्नमेंट ने होप किया था कि जो यूएस और रशिया का रिप्रोचमेंट है उससे हमारे ऊपर कुछ चिलिंग इफेक्ट पड़ेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंडिया का जो रिजल्ट नहीं मिला ऐसा जैसा उन्होंने सोचा था। और ये भी हमने सोच रखा था कि जो हमने ये भी होप कर रखा था जो अलास्का का मीटिंग है उससे रोल बैक हो सकता है, जो 25% एडिशनल सेकेंडरी सैंक्शन रखा है इंडिया के ऊपर जो हम रशिया ऑयल बाय कर रहे हैं उसके लिए। साथ में ही इंडिया और यूएस का ट्रेड टॉक भी वापस स्टार्ट हो जाएगा, ये भी हमने सोच रखा था। अभी रिसेंटली पीटर नेवारो जो मिस्टर ट्रम्प के सीनियर काउंसलर है ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा था इंडिया का जो ऑयल लॉबी है वो फंड कर रहा है पुतिन को एज अ वॉर मशीन और उसको स्टॉप करना जरूरी है, इंडिया को फंड नहीं करना चाहिए ऐसा बोलते हैं। ये क्लियरली डिस्ट्रॉय करता है इंडिया का जो होप्स है कि जो ट्रेड टॉक हो सकता है यूएस के साथ या फिर ऑयल पे जो सैंक्शन लगा है वो हट सकता है, ऐसा नहीं होने वाला बोल रहे और था। और ये जो डबल टैरिफ है वो टू प्रोन्ज पॉलिसी है यूएस का जो हिट करता है और हर्ट करता है इंडिया को दोनों ही चीज़ में। रशियन इंपोर्ट्स ऑयल जो करते हैं हम उस पर और जो मार्केट का एक्सेस नहीं देना चाहते हम यूएस को, उसके लिए भी हमको हर्ट करता है। नो चेंज इन इंडियन पॉलिसीज जो टॉपिक है उस पर देखे तो ना ही कोई इंडिकेटर मिलता है कि ट्रम्प जो है वो रिलैक्स होंगे। बाकी पेन पॉइंट है जैसे कि पेनफुल पॉइंट है जैसे कि काउंटर नैरेटिव जो चला रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर को लेकर के, उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि जो सीज फायर है वो ट्रेड टॉक से करवाया है, बट एट द सेम टाइम बोलते हैं कि जो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट है वो भी मैंने रुकवाया है और जो शूटिंग डाउन एयरप्लेन चल रहा था दोनों साइड पे, तो ये एक तरीके से इंडिया का वर्जन बहुत अलग है क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट बोलते हैं हमारा कोई भी मेजर लॉस हुआ ही नहीं है, तो दोनों तरफ से जो शूटिंग डाउन ऑफ एयरप्लेन्स है वो कैसे हो सकता है, राइट। जो पहला टेक अवे है इस समिट से वो ट्रम्प का री एंगेजमेंट बी होमीज यानी कि फ्रेंडलीनेस दिखा सकता है पुतिन से या फिर हेल्प कर सकता है मॉस्को से एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि पॉलिसी चेंज कर दिया जाएगा इंडिया के लिए। जो रैशनल है इस सेकेंडरी सैंक्शन का वो ड्यूबिस है यानी कि बहुत श्योर, अभी हमें पता नहीं है क्या है इसका रीजन, क्योंकि जो यूएस है वो खुद इंक्रीज कर दिया है अपना ट्रेड रशिया के साथ जब से मिस्टर ट्रम्प पावर पे आए हैं, और चाइना भी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है इंडिया से और चाइना के ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगा है। तो इंडिया के ऊपर ऐसा सैंक्शन लगा देना जबकि फेटिंग द रशियन यानी कि उनको इंटरटेन करना रशियन प्रेसिडेंट को और इग्नोर करना जो चाइना का एक्शन है बहुत ज़्यादा ऑयल परचेस कर रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो इंडिकेट करता है अलग ही रीजंस कुछ। और जो ये यूएस का एक्शन है वो किसी और कारण ही लिया जा रहा है और बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया है कि ट्रम्प जो है वो अपसेट है मोदी जो इग्नोर कर दिया, बहुत बार गए यूएस पे। अभी जो यूएस का क्लेम था कि हमने मीडिएट करवाया पाकिस्तान के साथ और मिस्टर मोदी ऑल्सो रिबफ दे यानी कि रिजेक्ट कर दिया यूएस का मूव कि वो सिट डाउन हो पाकिस्तान के जो लीडर उनसे कोई बातचीत नहीं करूंगा। एंड मिस्टर ट्रम्प का जो फोकस है वो दिखता है कि उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए कि पीस मेकिंग एफर्ट बनाया है और उनको नोबल पीस प्राइज चाहिए, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये बस मिस कर दी है जो क्रेडिट हमको ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर के लिए मिस्टर ट्रम्प को देना था। अब न्यू दिल्ली को डिसाइड करना होगा जंप थ्रू होप्स मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीड्यूर से जाएगा ऑब्जेक्टिव अचीव करने को या फिर एनर्जी को लगाएगा अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे जापान में मीटिंग होने वाला है और चाइना में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग होने जा रहा है और जो पॉसिबल विजिट है यूएस पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, और जो साउथ अफ्रीका कंडक्ट कराने वाला है G20 समिट उसमें भी एनर्जी लगा सकते हैं, और जो पुतिन का विजिट है इंडिया में, तो ये द बेलवेदर इवेंट फॉर इंडिया यूएस टाइज मतलब कि की इंडिकेटर जो इवेंट होने वाला है अपकमिंग क्वाड समिट में दर्शाएगा जो कि इंडिया होस्ट करने वाला है इस साल के अंत में। और अभी अनक्लियर है ट्रम्प जो है वो विजिट करेंगे या फिर नहीं, और जो इंडिया और यूएस का ट्रेड डील है वो तब तक हो पाएगा या फिर नहीं। अब इंडिया गवर्नमेंट कोई मूड में है रोल आउट करने के लिए रेड कारपेट जो ट्रम्प है उसके लिए या फिर नहीं, ये सब पे डिपेंड करेगा। रिटर्निंग टू सब्सटेंस जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। जो सेकंड टेक अवे है जो हम सीख सकते हैं कि हमको ज़्यादा समिट्री यानी कि हाई प्रोफाइल समिट वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत टाइम से मोदी का मंत्रा रहा है फॉरेन पॉलिसी में लेकर के, और पर्सनल मैजिक और केमिस्ट्री भी डालते हैं मोदी जी अपना डील करने के लिए 1-to-1 लीडर से बाकी कंट्री के। और इसका एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो जज किया गया नंबर ऑफ जॉइंट पब्लिक अपीयरेंस से हैंड सेक्स से और इसको एम्ब्रेस किया गया स्पेशल ऑनर अवार्ड वगैरह से देखा गया,
जो प्राइम मिनिस्टर को देते थे, और जबकि जो एक्चुअल एग्रीमेंट और कंसेंसस था उनके बीच पे ध्यान नहीं दिया गया। एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं, जो मिस्टर मोदी और चाइना प्रेसिडेंट जी जिनपिंग में 2014 से 19 के बीच में 18 1-to-1 मीटिंग हुआ, बट फिर भी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तो वहाँ पे गलवान क्लेसेस को नहीं रोक पाए। और एट द सेम टाइम मिस्टर मोदी के साथ भी बहुत क्लोज इंगेजमेंट था ट्रम्प 1.0 टेन्योर के टाइम पे, और अभी अर्ली विजिट वाशिंगटन में किया था 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन फरवरी 2025 के अंदर का थी। वो एक तरीके से लीडर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग बना देना था, बट एक तरीके से वो शॉक दे दिया और इससे टर्न बैक हो गया। जो फोकस है उस सब्सटेंस में होना चाहिए, ना कि स्टाइल पे। सब्सटेंस यानी रियल एक्शन पे होना चाहिए, पर ये जो सब्सटेंस है यानी कि जो रियल एक्शन है वो बहुत डिफिकल्ट हो गया है एज अ फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि पूरा ट्रम्प है उनके द्वारा लिया जाता है या उनका जो स्मॉल ग्रुप है उनके द्वारा लिया जाता है। जब अच्छा टाइम चल रहा था तब तो इंडिया और वाशिंगटन ने अच्छे से वर्क किया था, लेकिन अब सीनियर इन्वॉय की ज़रूरत है जिसको अच्छे से नॉलेज हो इंडिया और यूएस दोनों ही को लेकर के, और वो हमको नेविगेट कर सके। जो टर्बुलेंस आ रहा, प्रॉब्लम आ रहा है, उससे हमको नेविगेट करा सके। मेंटेन अ पॉलिटिकल बैलेंस में बात करें तो थर्ड लेसन है पास्ट से, इंडिया को रिक्लेम करना चाहिए बाय पार्टीशनशिप, मतलब कि दोनों ही जो मेजर पार्टियां उनसे अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक पार्टी था वो अनहैप्पी था जब ट्रम्प और मोदी का रैली हुआ जस्ट मंथ बिफोर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 का। इंडिया ने स्पेंड किया था कुछ टाइम सब्सिक्वेंट रिपेयर करने के लिए, मतलब जो बाइडन जब आए एडमिनिस्ट्रेशन पे तो उनके साथ रिपेयर टाइज को रिपेयर करने में टाइम लगा। 4 साल बाद जब जो ट्रम्प थे रिपब्लिकन के कंटेंटर, उनको बाद में बुरा लगा क्योंकि उनका क्लोज पर्सनल बोनहमी था, यानी कि चीयरफुल फ्रेंडलीनेस रिलेशन था इंडिया के साथ, और इंडिया ने क्या किया, उनसे मिला ही नहीं 2021, 23, 24 पे जब मोदी विजिट करने गए थे, ट्रैवल किए थे यूएस पे। जो फोर्थ लेसन है जिसमें यूएस के पेनल्टी वाले मूव के बारे में बात करते हैं, जो यूएस है पहले खुद इनकरेज किया है इंडिया को रशिया ऑयल बाय कर लो करके, फिर दिखाता है ग्लोबल पावर कैसे फिकल या फ्रिक्वेंट चेंज होता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। और इंडिया के लिए ये कितना फ्यूटाइल, मतलब पॉइंटलेस हो सकता है कि इंडिया अपने प्रिंसिपल को चेंज कर ले जस्ट प्लीज़ करने के लिए एक पर्टिकुलर रिजीम को। इंडिया का प्रिंसिपल है कि वो सिर्फ यूएन मैंडेट सैंक्शन को मानेंगे। हाउएवर 2018 में गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म कर दिया था, मतलब कि 2018 में ब्रोक कर दिया था, और वो कर दिया गया था ट्रम्प के थ्रेट के सामने कि सैंक्शन कर देंगे अगर ईरानियन ऑयल ख़रीदोगे या वेनेजुएला ऑयल ख़रीदोगे। और यही शायद जो ट्रम्प है उनको एम्बोल्ड कर रहा है, मतलब कि करेज दे रहा है ट्रम्प को कि सेम चीज़ रशिया के साथ भी करो आप। अगर ऐसे हम अनरीजनेबल ऑर्डर मानने लगे तो हमारा इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा और हम चीपर ऑयल भी नहीं खरीद पाएंगे। कन्वर्सली यानी अगर देखा जाए तो इंडिया अगर रसिस्ट करता है ऐसे मूव्स को तो हम बहुत सारा सपोर्ट गैदर कर पाते हैं ग्लोबल साउथ का। न्यू दिल्ली को कंसीडर करना पड़ेगा मेजर्स या काउंटर मेजर्स डील करने के लिए यूएस के एक्शन जो हर्ट कर रहे हैं इंडिया के इंटरेस्ट को, जैसे कि रेसिप्रोकल और पेनल्टी टैरिफ जो इंडिया के गुड्स को लेस कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं अपने जो एक्सपोर्टिंग राइवर्स हैं उनको, और कर्ब कर रहा है यूएस जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यूएस का इंडिया पे, वहाँ पे मैन्युफैक्चर कंपनी को लगाने नहीं दे रहा है। और जो रेमिटेंसेस टैक्सेस हैं इंडियन वर्किंग जो यूएस पे हैं उन लोग के ऊपर भी टैक्स लगा रहा है। इंडिया को कुछ ऐसा पॉलिसी चाहिए जैसे अलास्का अगर कोई मीटिंग कर रहा है या कोई डिसीजन ले रहा है तो उसके विंड से इंडिया को बफेट यानी कि इंडिया के ऊपर हिट ना हो। इंडिया सिंस थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर है अलास्का से, तो इंडिया को वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए। इतना ही था आज के आर्टिकल पे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हैव अ गुड डे।